जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कोई ऐसा दिन नहीं जब कोई तूफान नहीं उठता और तमाम पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज जो है उस तूफान को बिठाने की भरपूर कोशिश में लग जाती हैं। वो बमुश्किल उस तूफान को कूजे में बंद करने की कोशिश ही करती हैं कि नई सुबह एक नए तूफान के पेशखामा लेकर आती है। मौलाना साहब का अभी एक तूफान प्याले में कैद किया ही था कि आज के सुबह पाकिस्तान में पिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्टा साहब ने ऐसा तूफान बर्पा किया है कि लगता है कि अब पाकिस्तान की सियासत संभल के भी संभल नहीं पाएगी। पिंडी के कमिश्नर लियाकत चट्टा, जिनका ताल्लुक इस्तेकाम पार्टी और मुस्लिम लीग नून से, उनकी जो घर की फैमिली है, स्पेशली उनके भाई, उनका ताल्लुकात बहुत ही गहरे हैं। इस्तेकाम पार्टी और मुस्लिम लीग नून, जिसके प्रूफ भी अब बहुत ओपनली साबित हो चुके हैं, जो एजेंसीज ने उनके बारे में रिपोर्ट बनाई थी उसमें क्लियरली मेंशन है कि इनका ताल्लुक इनके भाइयों का दो सियासी पार्टियों से है, एक मुस्लिम लीग नून और दूसरा इस्तेकाम पार्टी। एक ऐसा शख्स उठता है और उठकर वो इल्जाम लगाता है कि पिंडी में 13 आजाद कैंडिडेट ऐसे थे जो 70 हजार की लीड से जीत रहे थे और हमने उनको हरवा कर हारे हुए लोगों को जितवाया है। उनका यह भी कहना था कि इस फैसले से पहले जो है मैंने बहुत दफा सोचा कि मैं खुदकुशी कर लूं, फिर मेरे ज़मीर ने कहा कि खुदकुशी करके बुजदली की और हराम की मौत मैं क्यों मरूं, मैं क्यों ना इस सिस्टम को एक्सपोज करूं। मैंने अपनी जुर्रत इकट्ठी की। मैं पाकिस्तान के लोगों को बताना चाहता था कि जिस दिन मैंने ये धांधली करवाई उस दिन मेरे मताहत रो रहे थे, वो मजबूर थे ये काम करने के लिए जो कि मैंने उनसे करवाया। उनका साथ में ये भी कहना था कि इस धांधली में पाकिस्तान के इलेक्शन कमिश्नर राजा सुल्तान और पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा मुलविस हैं। अब ये वो खबरें हैं जो पूरे इंटरनेशनल मीडिया में किसी भी बम से कम नहीं था। अब पाकिस्तान का ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान के इंटरनेशनल मीडिया पहले ही ऐसे इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल बना चुका हुआ है और बन चुका है, ऐसे में पाकिस्तान के एक इतने बड़े ओहदे के मालिक शख्स का आकर कहना कि पाकिस्तान में उनके जोन में धांधली हुई थी। अब उसके बाद पाकिस्तान के अंदर जो है हमारे चीफ जस्टिस जो कहा करते थे कि मैं तो टीवी ही नहीं देखता, मुझे तो पता भी नहीं चलता, जो चंद रोज कबल ये कह रहे थे कि क्या पाकिस्तान में वजीर आजम ने हल्फ ले लिया है, क्या पाकिस्तान में कौन सा वजीर आजम है जो बन गया है, उनको ये तक भी नहीं पता था कि पाकिस्तान में हुकूमत अभी बनी भी है या नहीं बनी है। तो वो ये अपनी अदालत में इस जोन में बैठे फ्लॉप एक्टिंग करके लोगों को पूछते नजर आए कि क्या पाकिस्तान में वजीर आजम आ गया है, पाकिस्तान में हुकूमत बन गई है। आज वो ऑल ऑफ अ सडन सैटरडे को उठकर आते हैं और वो यूट्यूबर्स जिनको वो अपनी अदालत में आने पे कदगन लगा चुके हुए थे, चंद लौंडे लपाड़ों के साथ खड़े होकर अपना मौकफ देते हुए नजर आए। वो कह रहे थे कि मेरे पे अगर कोई इल्जाम लगा देगा तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं इस्तीफा दे दूंगा या मैं मुलव्वस हो गया, तो प्रूफ लेके आए और फिर साबित करें। तो मैं चीफ जस्टिस के लिए एक अर्ज करना चाहती हूं कि चीफ जस्टिस काजी फायजी साहब, आपकी ही अदालत में एक एजाजुल हसन जज हुआ करते थे, जो कि आपके बाद वही पाकिस्तान के चीफ जस्टिस भी बनने जा रहे थे, लेकिन उनके ऊपर भी कुछ इल्जामात लगते हैं और वो अपनी इस पोजीशन से अपना फ्यूचर सैक्रिफाइस करते हुए रिजाइन देकर घर पर चले जाते हैं। उन्होंने तो आपके होते हुए आपके जेर असर ये नहीं कहा कि आप भी पहले इन तमाम लोगों से वो प्रूफ लाएं, वो साबित करें कि मैंने ये सब कुछ किया है, लेकिन उन्होंने हाई मोरालिटी पर जाते हुए अपने पर लगे हुए इल्जामात को ये कहकर जो है कहा कि मैं अब अपनी पोजीशन से रिजाइन करता हूं। वो घर चले गए, उन्हीं के साथ पाकिस्तान के कुछ और जजेस ने भी इस्तीफे दिए और वो घर चले गए जिनके ऊपर इल्जाम लगे थे। लेकिन पाकिस्तान का जो चीफ जस्टिस है अब वो कमाल की कौड़ी लाया है कि अगर मेरे पे इल्जाम लगा रहे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं सच मान लूंगा, आप मेरे सबूत उस बमा मेरे खिलाफ लाई हुई चीजों को साबित करें। तो ये बड़ी मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि जस्टिस काजी फाजी साहब जो टीवी देखते नहीं हैं, क्योंकि वो कहते हैं मुझे तो पता नहीं चलता क्योंकि मैं टीवी देखता ही नहीं हूं, तो उनको आज ये तमाम खबरें कहां से मिली, किसने दी कि वो जो है पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पिछवाड़े पे खड़े होकर चंद यूट्यूबर्स के साथ, लौंडे लपाड़ों के साथ खड़े होकर
वो अपनी गवाहियां और अपनी सफाइयां देते फिर रहे थे। काजी साहब, अब आप कोई पाकिस्तान के अंदर बड़ा बेंच नहीं बनाएंगे, फुल कोर्ट नहीं बनाएंगे। अब आप ये कह के चंद लौंडे लपाड़े यूट्यूबर्स के साथ खड़े हो के आप स्टेटमेंट दे देंगे तो क्या आप बच जाएंगे? क्या आप बच के निकल लेंगे? तो दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान की स्पेशली एक पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नून ना जाने क्यों इतनी डिफेंसिव हुई है। वो काजी फायज ईसा को जो है सपोर्ट कर रहे हैं, वो जो इलेक्शन कमिश्नर हैं उनको सफाइयां उनके लिए पेश कर रहे हैं। भैया आपका क्या काम है? एक कमिश्नर ने अगर इल्जाम लगाया है चीफ जस्टिस के ऊपर या इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर तो ये उनका काम है कि वो वजाहतें देते फिरें। अगर आपका मैंडेट चोरी, आप कहते हैं कि पंजाब में ही नहीं मैंडेट हमारा तो उधर भी चोरी हुआ, तो आप लोग भी आए सामने और आके जो है वो कहें कि जनाब पाकिस्तान के अंदर धांधली हुई है। लेकिन ये तमाम जो है वो सबूत आने के बाद, इलेक्शन कमीशन की स्टेटमेंट के बाद कमिश्नर लियाकत चट्टा को पागल करार दिया जाने लगा। कमिश्नर चट्टा के बेटे की शादी की तस्वीर पोस्ट की गई और कहा गया कि देखें इसके बेटे की शादी जो है वो लंदन में हुई। ये तक भी कहा गया कि इनकी बेटी को पता नहीं गैर कानूनी तौर पर जो है वो जॉब दे दी गई। हालांकि कमिश्नर लियाकत चट्टा की कोई बेटी नहीं है, और अगर उनके बेटे की शादी भी हुई है तो उस शादी में, उस पागल ज़हनी की शादी में हमारे पंजाब के वजीर आला मोहसिन नकवी भी थे। हमारे उसी ज़हनी मरीज कमिश्नर जो लियाकत चट्टा है उनके साथ हमजा शहबाज की भी तस्वीर हैं, उनके साथ अब्बासी जो हैं PMLN के पिंडी के, उनकी भी तस्वीर हैं, उनकी तो हर दूसरे शख्स के साथ तस्वीर है। कहा जाता है कि ये तो हमजा शहबाज की बहुत ही ज़्यादा गुड बुक में शामिल रहे हैं, ये तो उनके बहुत ही ज़्यादा आशीर्वाद के नीचे रहे हैं, और जिनकी अपनी पॉलिटिकली एफिलेशन जो उनके ख़ानदान की है वो PMLN के साथ रही है और इस्तेकाम पार्टी के साथ रही है। अब ऐसी वक्त में जब एक शख्स का ज़मीर जागता है तो उसको ज़हनी मरीज बनाकर पेश किए जाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। अगर माजी में हम देखें तो एक जस्टिस शमीम हुआ करते थे जज, जो रिटायर हो जाते हैं और उसके बाद सिर्फ एक एफिडेविट के ऊपर के नवाज शरीफ साहब बेगुनाह है, उसके ऊपर नवाज शरीफ और समेत पूरी नून लीग ने ये कह के देखें अल्लाह ने उसका ज़मीर जगा दिया। और आज जब एक हाजिर सर्विस कमिश्नर है, ब्यूरोक्रेट है, वो आता है और वो कहता है कि मेरे ज़मीर को मैं अब मज़ीद मलामत नहीं कर सकता, मुझे फांसी दे दें, मुझे जेल में कर दें, और आप उसकी बातों को यकीन ना करने की बजाय सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये तो ज़हनी मरीज़ है, इसको साइड पे कर दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने पाकिस्तानियों बहुत पहले भी कहा था कि ये इलेक्शन, ये जो काजी फायज ईसा जो जिस तरह से एक तरफ टिल्ट कर गए हैं, हमारी रियासत इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। जस्टिस काजी फायज ईसा ने जबरदस्ती मुसल्लत किए ये इलेक्शन पाकिस्तान की कौम के ऊपर, ये कह के कि अब 8 फरवरी को इलेक्शन पत्थर पर लकीर हो गए, अब ये डेट आगे नहीं जा सकती। और जब उस सूरत में पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होते हैं, कॉन्ट्रोवर्शियल इलेक्शन होते हैं, जस्टिस काजी फाइज सो रहे हैं, घोड़े बेच के सो रहे हैं, सत्तू पी के सो रहे हैं, उनकी इतनी अखलाकी जरूरत नहीं हुई कि वो सो मोटो एक्शन ले लें, बल्कि वो रद्द कर दिया जाता है, आज भी रद्द कर दिया जाता है। लेकिन जब उनके ऊपर इल्जाम लगता है तो जस्टिस फायज ईसा पता नहीं कौन से तंग राहों से, गलियों से, मैं कहती हूँ पगडंडियों से होते हुए बैक में पता नहीं फसलों में खड़े होकर चंद लौंडे लपाड़ों के साथ आके अपनी जस्टिफिकेशन देते हैं। अरे देखिए, एक तरफ कहाँ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस चंद लौंडे लपाड़ों के साथ पगडंडियों से होता हुआ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के पिछवाड़े पे खड़े होकर यूट्यूबर्स को वजाहतें दे रहा था, अपने आप को मासूम साबित कर रहा था। इतने घबराए हुए लगे जस्टिस काजी फायज ईसा कि उनके अल्फाज फंबल कर रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज कपकपाई हुई थी, उनका बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि वो कितने ज़्यादा प्रेशर में हैं। एक कमिश्नर ने जस्टिस काजी फायज ईसा आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है, और ये कोई मजाक नहीं है कि आप ये कह के टाल देंगे कि जी इसके सबूत लेके आओ। जस्टिस काजी फायज ईसा आपके नीचे रहते हुए पाकिस्तान का कौन सा ऐसा इदारा होगा ये जुर्रत करेगा आपके खिलाफ रिपोर्ट बनाकर आपके सामने पेश करे? कोई भी नहीं। तो लिहाजा आपके लिए एथिकली ये असूल है जो आपके पिछले जजेस ने किया है, आपके ऊपर इल्जाम लगा है, आप इस्तीफा दें और घर जाएं। अगर आप बेगुनाह साबित हुए, आप आइएगा, दोबारा चीफ जस्टिस में जो चंद माह रह गए हैं आपके, वो पूरे कीजिएगा और घर चले जाइएगा। लेकिन
ऐसे तो चीफ जस्टिस साहब हरगिज नहीं चलेगा कि आप आए चंद लौंडे लपाड़ों के साथ कहें कि जी मेरे ऊपर लगे हुए इल्जामात कि सबूत पेश करो तो मैं तो ही मानूंगा। तो जनाब ऐसे तो नहीं होता। जो बेगुनाहों को आप अदालतों में खड़े होकर सजाएं दे देते हैं सिर्फ चंद बयानों के ऊपर, तो तब भी उनसे कहा करें कि आपके स्टेटमेंट इतने आला तो नहीं कि हम आपकी स्टेटमेंट पे किसी को फांसी पे लटका दें, किसी को जो है वो 10-20 साल की जेल सुना दें। तो आपके ऊपर भी जब इल्जामात लगे हैं तो आपको भी उनकी ऑनर करते हुए अपने ओहदे से साइड पर होना तो पड़ेगा, वरना चीफ जस्टिस साहब आपके बारे में, आपके खिलाफ इस सिस्टम से अभी बहुत सारे इस्तीफे मजीद आने हैं, और वो वाले इस्तीफे ना आप बर्दाश्त कर सकेंगे, ना ही पाकिस्तान की कोई सियासी पार्टियां बर्दाश्त कर सकेंगी, और ना ही ये रियासत। तो पाकिस्तान को जिस तरफ ले जा रहे हैं आप लोग अपने चंद मेहरबानों को मेहरबानियों से नवाजते हुए, तो वो अब शायद रियासत को काबिल कबूल नहीं है। दूसरी तरफ जो है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान के अंदर वफाक में हुकूमत बनाने के लिए तैयार नहीं है। पंजाब में मरियम नवाज शरीफ साहिबा खुद साख्ता तौर पर वजीर आला अपने आप को डिक्लेयर कर चुकी हुई हैं, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने प्रोटोकॉल भी मंगवा लिया है। दूसरी तरफ जो है अली अमीन गंडापुर ने भी प्रोटोकॉल के लिए गाड़ियों की दरखास्त दे दी है। लेकिन ये तमाम लोग अनजान हैं कि पाकिस्तान के वफाक में अभी तक कोई हुकूमत पायल अप नहीं हो सकी है। ये कैसे अनजान लोग हैं जो इस चीज से बेफिक्र हैं कि वफाक में हुकूमत बने ना बने, हम अपने सूबों में हुकूमत बनाकर सुकून से चैन से बांसुरी बजाएंगे। तो मेरी आप तमाम लोगों के लिए एक बड़ी मखलूसाना सी एडवाइस है कि अगर वफाक में हुकूमत और ये तमाम ग्लिच के बाद पाकिस्तान के अंदर पंजाब हो, सिंध हो, केपी की हो, बलूचिस्तान हो, आप लोग भी हुकूमतें नहीं बना पाएंगे। और अब तो ये भी कहा जा रहा है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा के सीएम शिप से शायद उनको विड्रॉ करवा दिया जाए, क्योंकि अब वजीर आजम शहबाज शरीफ के बनने के चांसेस भी माइनस से माइनस होते चले जा रहे हैं। और अब डेफिनेटली शहबाज शरीफ भी ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि अब पंजाब मैं मरियम नवाज के हवाले कर दूं, क्योंकि वो शहबाज फैमिली भी इसीलिए मरियम नवाज को सीएम बनाने के लिए रेडी हुई होगी, क्योंकि वो वजारत उज़्मा का ताज अपने सर पर सजाना चाहते थे। लेकिन अब अगर शहबाज शरीफ साहब के सर पर वजारत उज़्मा का जो ताज नहीं सजेगा, तो वही जो मैं पहले कहा करती थी, तो क्या वजीर आजम ना बनने के बाद शहबाज शरीफ साहब चनों की रेडी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, वो वापस सीएम बनना प्रेफर करेंगे। तो वही हुआ मरियम नवाज शरीफ साहिबा। मैंने तो बहुत पहले ही आपसे कहा था कि देख संभल के, अभी तमाम चीज़ें पायल अप हो लेने दें, आप वक्त से पहले खुशी मत मनाएं, क्योंकि अभी बहुत कुछ पाकिस्तान के अंदर बदलना और होना बाकी है। अभी तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इस्तीफे जो इलेक्शन से की वजह से रुक गए थे, अभी आने बाकी हैं। पाकिस्तान के अंदर जो मैं मुसलसल कह रही थी, ये इलेक्शन से एक दिन कबल भी मैंने कहा था कि पाकिस्तान के दो इदारे आपस में टकराते हुए नजर आएंगे, और आज पाकिस्तान में अदलिया एंड इलेक्शन कमीशन जो है वो आमने सामने खड़ा है। एक पाकिस्तान के कमिश्नर के इल्जामात से पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट एंड जो इलेक्शन कमीशन, दोनों के सरबराहान के ऊपर बहुत ही घिनौने इल्जाम लग चुके हुए हैं। अब इन दोनों सरबराहान का अपनी इस सीट पर रह पाना भी मुझे नामुमकिन लग रहा है। पाकिस्तान के अंदर मुझे इस वक्त कोई भी स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है, कोई भी इस्तेहकाम जो मुझे है वो पाकिस्तान के अंदर फिलहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आप घबराइएगा मत कि अगर हो सकता है कि पाकिस्तान के वजीर आजम जो निगरान वजीर आजम है काकर साहब, वो अगर एमरजेंसी लगा दें और वो ये डिसाइड कर लें कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक कदर इलेक्शन के बाद केओस हो चुका हुआ है कि इस वक्त कोई भी हुकूमत नहीं बनाई जा सकती है और पाकिस्तान में सिस्टम को हेल्ड कर दिया जाएगा। लिहाजा नवाज शरीफ साहब जो इतने जाहो जलाल के साथ पाकिस्तान तशरीफ लाए थे कि शायद वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए, वो तो कब के प्राइम मिनिस्टर की लिस्ट से भाग लिए। उसके बाद शहबाज शरीफ साहब लिस्ट में शामिल हुए, लेकिन वो भी उस दौर से कहीं दूर निकल दिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा का जो सीएम बनना है वो भी फिलहाल खतरे में लग रहा है। इन तमाम लोगों को आप देखते हुए एक चीज मत भूलिएगा कि पाकिस्तान में एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी है जो सांस रोके बिना कोई हरकत किए किसी कोने में लगी बैठी है। जी हाँ,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जरदारी, जो अपने आप को सेल्फ क्लेम करते हैं कि वो किंग मेकर हैं, वो हर दाव पेच जानते हैं, वो इस वक्त इस पूरे मंजरनामे से आउट हैं, क्योंकि वो इस वक्त खुद सहमे बैठे हैं, क्योंकि उनके जो जीडीए, जो सिंध में लोग अब निकल रहे हैं, सिंध को भी हल्का सा झटका लगा दिया गया है। रियासत ने ये झटका इसीलिए लगाया है कि जरदारी साहब, आप ना ही तो किंग मेकर हैं और ना ही अगर आपने हमारे अकॉर्डिंग कोई रिजल्ट लाने हैं तो हमें भी आपकी कतन कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो हो सकता है कि तमाम सूबे में गवर्नर राज लग जाए, हो सकता है, और पाकिस्तान के अंदर फिलहाल ये जो हमारे काकड़ साहब हैं, ये मैंने बहुत पहले भी कहा था कि कोई मेजर रोल अदा करके ही तारीख में अपना नाम लिखवा कर जाएंगे। अब वो नाम अच्छा होता है या बुरा, ये तो आपको आने वाले दिन ही बताएंगे। पाकिस्तानियों, ये बदलती हुई सिचुएशन, पाकिस्तान के अंदर पल पल में बिगड़ती हुई सिचुएशन मजीद एक बड़े तूफान की आहट दे रही है। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।